अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही है, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के कि जिन लोगों ने कर्ज वगैरह के लिए अप्लाई किया था या जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, और इसी तरह से कुछ और सवाल भी लोगों के आ रहे हैं जिनके पैसे बैंकों में पड़े हैं, उनका क्या बनेगा अगर जंग हो जाती है, शदीद हो जाती है जंग, बैंक वगैरह के ऊपर हमला हो जाता है, बैंकों का रिकॉर्ड ज़ाया हो जाता है, बैंकों के असासे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, या कोई बैंक बंद ही हो जाता है पक्का पक्का, तो जिन लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है उनका क्या बनेगा। और एटीएम मशीन वगैरह अगर बंद हो जाती हैं तो उस सूरत में लोग कैश नहीं ले सकेंगे। अगर बैंक बंद हो जाते हैं, जंग का ज़्यादा खतरा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या बनेगा। तो इसी हवाले से आज की हमारी ये वीडियो है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कर्ज के हवाले से कि जिन लोगों ने कर्ज के लिए अप्लाई किया है, जो पंजाब हुकूमत के थ्रू है या वो वफाकी हुकूमत के थ्रू है, तो वो वाले प्रोसेस उसी तरह से चलते रहेंगे। लेकिन अगर जंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो है हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा जो है माली नुकसान हो जाता है, क्योंकि जंग जब होगी तो जारी बात है असला बारूद का इस्तेमाल होगा, मुल्की वसाइल इस्तेमाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह बाहर से आमदरफ्त कम हो जाती है चीज़ों की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है, तो हालात काफ़ी टाइट हो जाते हैं बाज़ दफ़ा अगर जंगें लंबी हो जाएं। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो और ये जंग जो है वो जल्द किसी नतीजे पर पहुँचे और ख़त्म हो जाए, क्योंकि दो एटमी मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जंग ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में तो जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को उसका जो है गलती का, उसकी बेवकूफ़ी का जो है वो जवाब मिलना शुरू हो गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी फ़ौज की जानब से भरपूर कार्रवाई की जा रही है, तो उम्मीद है कि इंडिया जल्दी ठंडे हो जाएंगे, वो जल्द ठंडे हो जाएंगे और जंग ये जल्द रुक जाएगी। आलमी ताकतें भी अब जाग पड़ी हैं, पहले तो उनको कोई तवज्जो नहीं थी इस तरफ, क्योंकि जब इंडिया हमला कर रहा था तो आलमी ताकतों की कोई खास तवज्जो नज़र नहीं आ रही थी, वो सिर्फ पाकिस्तान को समझा रहे थे, इंडिया को कोई नहीं समझा रहा था। लेकिन अब सब चल पड़े हैं समझाने, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी पता लग गया है कि इनके पास भी कुछ है। तो कारोबारी जो कर्जे हैं, लोन जो अप्लाई किया है लोगों ने, वो जो भी है पंजाब हुकूमत के थ्रू है या वफाकी हुकूमत के थ्रू है, वो प्रोसेस उसी तरह से चलता रहेगा। ये स्कीमें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि इस तरह की मज़ीद स्कीमें आ सकती होती हैं अगर जंगें ज़्यादा हो जाएं, लोगों का नुकसान हो जाए, कारोबार वगैरह तबाह हो जाए, तो ये स्कीम चलती रहेगी इसी तरह से। लेकिन तखीर वगैरह हो सकती है, क्योंकि IMF से कर्ज लेना होता है, हुकूमत ने बजट पास करना है जून में, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फिर देखना है कि कर्ज कब जारी किए जाएँ। तो ये प्रोसेस जो है वो कर्जे वाले इसी तरह से चलते रहेंगे, राशन कार्ड वाले भी चलते रहेंगे, लेकिन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं जंग की वजह से। जिन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई हैं, दरखास्तें दी हुई हैं, तो उनकी दरखास्तों की अमल दरामद जो है वो जारी रहेगा, उनकी जांच पड़ताल होती रहेगी। तो रही बात ATM बंद होने की या बैंकों के बंद होने की, जिन लोगों के पैसे पड़े हैं, तो हुकूमत की जो है वो हर मुमकिन ये कोशिश होगी कि बैंक्स भी बंद ना हो और ATM मशीन भी चलती रहे, ताकि पैसे की जो है आमदरफ्त इधर उधर होती रहे, लोगों का जो है वो कारोबार भी चलता रहे, और वसाइल एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुँचाने होते हैं, चीज़ों की खरीद फरोख्त करनी है, लोगों ने खाने पीने के लिए सामान खरीदना है, ज़रूरत ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हुकूमत की कोशिश यही होगी और स्टेट बैंक की पॉलिसी भी यही है कि हर हालत में जो है वो बैंक भी बंद ना हो, चलते रहें और ATM मशीन भी चलती रहें। अगर किसी वजह से बिजली की बंदिश होती है या नेट का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जो है फिर ATM मशीन बंद हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन स्टेट बैंक और हुकूमत की ये पॉलिसी होगी कि जल्द अज जल्द जो है इस सिस्टम को वो बहाल करें, ताकि ATM मशीन जो है वो चलती रहें और लोग इनसे पैसे वगैरह निकलवाते रहें, उनका निज़ाम जो है वो चलता रहे। और बैंकों को जो है वो बिला वजह छुट्टियाँ नहीं की जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि बैंक वगैरह जो है वो चलते रहें। तो अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, फ़र्ज़ करें किसी बैंक का नुकसान हो गया, उसके ऊपर हमला हो गया, उसका रिकॉर्ड ज़ाया हो गया या इस तरह कुछ हो गया, वैसे तो रिकॉर्ड सिर्फ बैंक के पास ही नहीं होता, आपका जो रिकॉर्ड होता है अकाउंट वगैरह का सारा, वो स्टेट बैंक के पास भी होता है, सिर्फ बैंक के पास ही नहीं होता, वो स्टेट बैंक के पास भी आपका रिकॉर्ड चला जाता है सारा, तो वो सेव होता है। वैसे रिकॉर्ड ज़ाया होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर इस तरह कोई बैंक बंद हो जाता है, उसको ज़्यादा नुकसान हो जाता है माली तौर पर, तो फिर भी बैंक जो है वो इस बात का पाबंद होता है, वो 5 लाख रुपया आपको पे करेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वो बैंक बंद भी हो गया है, उस बैंक का नुकसान हो गया है जंग में, तो इसके बावजूद भी बैंक की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट बैंक के थ्रू आपको 5 लाख रुपए तक वो पे करेगा, हर हालत में पे करेगा। आपके पैसे जितने भी थे बैंक में, वो एक अलग बात है, वो स्टेट बैंक उस पॉलिसी को देखेगा। तो ऐसी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की भी कोशिश होगी और स्टेट बैंक की भी कोशिश है, बैंक भी चलते रहें, ATM मशीन भी चलती रहें, और जो इस तरह कर्जा की स्कीमें हैं, कारोबारी स्कीमें हैं, बिजनेस स्कीम है, ये भी सारी इसी तरह से चलती रहें। तो आप लोगों को करना सिर्फ ये है कि इस हवाले से आपने वेट करना है, और अपने मोबाइल को जो है आपने, खासकर आपके जो मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह हैं, इनके ऊपर जो है आपने ज़रा सिक्योरिटी
वजूहात की बिना पर ख़ास नज़र रखनी है। आपके मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐसी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, कोई मैसेज आते हैं या कोई लिंक सेंड किया जाता है किसी की तरफ से, आप उस लिंक को नहीं जानते, उसके बारे में कुछ समझते नहीं है या उस बंदे को भी नहीं जानते जिसने लिंक सेंड किया है, तो ऐसे लिंकों को ओपन करने से गुरेज करें। कोई भी नामालूम लिंक किसी जगह से आए तो उसको आपने ओपन नहीं करना, उसे ओपन करने से गुरेज करना है, क्योंकि एटमी जंग या असला बारूद की जंग है, जहाज़ों की जंग है, मिसाइलों की जंग है, ड्रोन की जंग हो रही है, तो साथ साथ साइबर की जंग भी हो रही है। आपके ऊपर साइबर हमले भी हो सकते हैं। बहुत सारे हैकर जो हैं इंडिया के, इसराइल के, वो इस बात पे लगे हुए होंगे कि पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं इनको हैक किया जाए, जो ऐप पाकिस्तान में चल रही हैं, लोगों के अकाउंट जो है सोशल मीडिया के वो हैक किए जाएं किस तरीके से, और हैक करके उन अकाउंट के जरिए से जो है फिर आपका डाटा चोरी किया जाए। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि किसी भी नामालूम लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, किसी ऐसी वैसी वेबसाइट को ओपन नहीं करना। मोबाइल के ऊपर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कोई गेम का लालच हो सकता है, कोई पैसे का लालच हो सकता है, या किसी किस्म का कोई ऐसा लालच दे के आपको लिंक ओपन करवाया जा सकता है, लेकिन आपने अपने मोबाइलों के ऊपर किसी भी तरह के लिंक को ओपन नहीं करना। उससे ये होता है कि आपका मोबाइल का डाटा भी हैक हो सकता है और इसके अलावा वहाँ से लोकेशनें ट्रेस हो जाती हैं, और आपके मोबाइल के डाटा को देखते हुए जो है दूसरी फौज की पास, दूसरे मुल्क के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पास आपके सिक्योरिटी इदारों की जो आपकी जो नकलो हरकत है, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, किसी एयरबेस के करीब रहते हैं, किसी एयरपोर्ट के करीब रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी लोकेशन ट्रेस होती है, आपका डाटा शेयर होता है और बहुत सारे सिक्योरिटी वजूहात बन सकती हैं, जहां पर आपके अकाउंट हैक करके उनके ज़रिए से फेक मैसेज करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एहतियात करना है कि अपने मोबाइल के ऊपर आए हुए किसी भी किस्म के लिंक को ओपन नहीं करना। कोई भी नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर पर शो होता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने उसको ओपन नहीं करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इंडिया जैसे दुश्मन को जो है निस्तो नबूद करे, तबाह बर्बाद करे। इसराइल भी उसके पीछे है, अल्लाह ताला उसकी भी बर्बादी करे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।